भारत ने ढाका में दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में सरकार की विफलता को साफ तौर पर दर्शाती है। भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि यह घटना ढाका में अंतरिम सरकार की हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करने में असमर्थता को दर्शाती है। ये बयान शेख हसीना सरकार के पिछले साल अगस्त में गिरने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक प्रशासक की स्थापना के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के बीच आया है। भारत ने बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन को रोकने में विफलता के लिए अंतरिम सरकार की कई बार आलोचना की है। भारत और बांग्लादेश 1996 की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए बातचीत करने वाले हैं, जो अगले साल खत्म होने वाली है। रणधीर जायसवाल ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नई दिल्ली पारस्परिक रूप से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल में ढाका के साथ सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। जायसवाल ने कहा, हमारी समझ है कि कट्टरपंथी खिलखेत ढाका में दुर्गा मंदिर को गिराने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, अंतरिम सरकार ने मंदिर को सुरक्षा देने की बजाय इस घटना को अवैध भूमि उपयोग के रूप में पेश किया और गुरुवार को मंदिर को नष्ट करने की अनुमति दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मूर्ति के स्थानांतरित करने से पहले नुकसान पहुंचा। हमें दुख है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर हिंदुओं और उनकी संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया।